मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र का अध्ययन चल रहा है, जिसमें हमने कल स्थापना के बारे में पढ़ा। स्थापना निक्षेप के बारे में थोड़ा जाना कि और भी निक्षेपों के भाव निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, ये सब हमने पढ़े। निक्षेप का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो वस्तु वहां मौजूद नहीं है उस वस्तु में उसकी जगह वैसी कल्पना के रूप में दूसरी किसी वस्तु को स्थापित करना, या उस तरह का की चर्चा करना, वार्तालाप करना, वो निक्षेपों में आता। तो अपन ने जब कल जो पढ़ा था, तो आज थोड़ा सा उसको फिर से अपन रिपीट करेंगे, जिससे आपको निक्षेपों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो जाए। और ये निक्षेपों की पद्धति मात्र जैन दर्शन में ही नहीं बताई है, जैन जैन संप्रदाय ही नहीं इसका फॉलो करती है, बल्कि और जैनेतर भाई भी इस तरह की मूर्ति आदि की स्थापना करना, या किसी तदाकार या अतदाकार वस्तु में उस तरह की कल्पना करना, ये बहुत आम बात है। तो इवन हम जो ठोने में जो लौंग वगैरह रखते हैं, जो स्थापनाएं करते हैं, उसके पीछे भी वही सब ये लॉजिक है। तो अपन उसको जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, और इसका जो इसमें किसी तरह का कोई मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं हो रहा है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, एक अपन ने ये पढ़ा था, ये सूत्र नंबर 5 था हमारा। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से उन 7 तत्वों तथा समय दृष्टादि का लोक व्यवहार होता है। वक्ता के मुख से निकले हुए शब्द के अपेक्षा को लेकर भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। उन अर्थों में व्यभिचार न आए और सच्चा अर्थ कैसे हो, यह बताने के लिए सूत्र कहा है। इन अर्थों भाई के साहब, एक जरा सी बात मुझे कहनी है। जी। कल जो जितना आपने बताया उसका जो मेन टेक अवेज थे वो बाद में आप बता देंगे कि कल क्या यहाँ शादी का प्रोग्राम था, कोई इतनी ढपलियां बजी कि कुछ सुनाई ही नहीं आया। तो हाँ, अगर मैं आप बता सके तो लास्ट में कल के जो मेन टेक अवेज थे वो बता देंगे क्या? ये लोगों अपन का वही सपोर्ट, रिपीट, दूसरों का भी टाइम वेस्ट ना हो मेरी वजह से, थोड़ा सा बस। नहीं ये पूरा वही रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, आप वही रिपीट कर रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक है। बिल्कुल, कल हाँ, वाला जो है पूरा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि एक बार में समझने से वो फिर अभी स्थायी रूप से बैठता नहीं नहीं है। बहन जी, अगर आपको दिक्कत हुई है कल की हेलो। जी, आप क्या बोल रहे हैं? किसी का को, मैं ये हेलो। बोल रहा हूँ अगर मिस हुआ है जी। तो रिपीट करने में हम लोगों को कोई दिक्कत हाँ नहीं है, जी, हमें अच्छा मतलब मेरी लगेगा। वजह से किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, आप लोग नहीं का नहीं नहीं, मतलब सब किसी को प्रोटेक्ट भी रहना चाहिए। वो किसी को भी रिपीट कराना हो तो कभी भी कर सकते हैं, अपना बस घर का ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही तो थैंक यू। फायदा अपने फोरम का, यही फायदा है। जी, चलिए जी, देखते हैं अपन बात। जी, जी, जी। तो ये हमने एक्चुअली ये वाला सूत्र जो है 5 नंबर का पढ़ा था। ये वाला निश्चय सम्यक दर्शनादि शब्दों के अर्थ समझने की रीति, यानी वो अर्थ क्या है, वो उसको अपन को हाँ, क्या आ गया, ये क्या टूल चालू हो गया अचानक से। हम्म, देखिए अपन बात कर रहे थे वक्ता के मुख से निकले हुए शब्द के अपेक्षा को लेकर
भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उन अर्थों में अर्थ को दोष दोष न आए और सच्चा अर्थ कैसे हो, ये बताने के लिए सूत्र कहा है। इन अर्थों के सामान्य प्रकार चार किए गए हैं। पदार्थों के भेद को न्यास अथवा निक्षेप कहा जाता है। पदार्थों के कैसे भेद होते हैं, देखिए। प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ज्ञेय पदार्थ अखंड है, तथापि उसे जानने पर ज्ञेय पदार्थ के जो भेद अंश पहलू किए जाते हैं, उसे निक्षेप कहते हैं। और उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। तो वो नय की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी ना। निक्षेप नय का विषय है और नय निक्षेप का विषयी विषय करने वाला है। अपन ने पढ़ा था कि जो किसी वस्तु को, जो वस्तु होती है संपूर्ण रूप से, उसे प्रमाण कहा जाता है। ये प्रमाण जो है वो वस्तु स्वरूप, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं वो स्वयं में एक प्रमाण है। हाथी की बात कर रहे हैं, अंश अंश में बात कर रहे हैं, उसकी सूंड के बारे में, उसके हाथ पैरों के बारे में, वो सब अंश अंश में बात कर रहे हैं। प्रमाण क्या होगा कि हाथी स्वयं साक्षात आके खड़ा हो जाए, या उस संपूर्ण हाथी की चर्चा हो रही है, तो वो प्रमाणिक बात होगी। और यहाँ जो नय है, नय उसके अंशों के बारे में बात करता है, और अंशों के बारे में जानने के लिए उसको उन खंडों में विभक्त करने की कल्पना की जाती है ना। तो उसे, जो वो बोला ना, ये पदार्थ को के जो भेद किए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं, और उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। यानी मैंने क्या अंश बनाया, किसी वस्तु का एक छोटा सा पार्ट लेकर के, और उसको मैंने उसके माध्यम से प्रमाण को समझने की कोशिश की। जैसे हम बोलते हैं कि शेर के पैर दिखाई दे रहे हैं, जरूर जरूर शेर इसके अंदर गया होगा। जाने के दिखाई दे रहे हैं, आने के नहीं दिखाई दे रहे। बचपन में अपन एक कहानी पढ़ते थे ना, तो वो जो अंश है, उन अंश के द्वारा उसका पूरा ज्ञान होना। वैसे तो ये अनुमान ज्ञान आदि अभी आएगा, उसमें अपन पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने बोला कि जब किसी पदार्थ को, कोई अखंड पदार्थ के छोटे छोटे पहलुओं को में उसको बांटा जाए और उसकी चर्चा ज्ञान में लाई जाए, तो उसको नय कहते हैं। जैसे हम आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो आत्मा के किसी विभिन्न गुणों की बात करते हैं कि आत्मा कथनचित नित्य भी है, कथनचित अनित्य भी है। तो नित्य किस अपेक्षा से है, तो उसको उस एक पहलू को लेकर के फिर अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो वो बोल रहे हैं, अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। किस नय से आपने कहा कि वो अनित्य है, किस नय से कहा कि वो नित्य है? हमने इस नय से कहा कि आत्मा जिन शरीरों में रहता है, वो शरीर बदलते रहते हैं, और उस समय उसकी जो स्थिति है वो आत्मा की, हो सकता है कि पहले मनुष्याकार में हो, बाद में घट करके एक चींटी के आकार की हो जाए। तो इसलिए वो बदलती रहती है, उस पर्याय में देर तक नहीं रही, इसलिए उसको हमने अनित्य कह दिया। ये हमारी अपेक्षा है, उस अपेक्षा से हमने उसको अनित्य कहा। लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होता, उसका अस्तित्व कभी जाता नहीं है। भले ही उसके रूप आदि बदलते रहें, आकार प्रकार बदलते रहें, लेकिन वो सदा काल रहता है। इस अपेक्षा से, इस नय से उसको नित्य भी कहा जाता है। तो ऐसे ही जो ये इसका जो सारे, मतलब अपेक्षा जो है वो नय है, और जो जिस भेद को हम जान रहे हैं वो निक्षेप है। यस, ठीक है। जो जो निक्षेप आपने जाना, उसका जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का, तो अगर ज्ञान हम को, निक्षेप की जगह भेद ही कहें या गुण कहें तो समझने में ज्यादा आसान हो जाएगा। निक्षेप कोई नई चीज आ गई है तो। नहीं नहीं, देखिए क्या लिखा है, लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ऊपर क्या उन्होंने दिया है, प्रमाण और नय के अनुसार प्रचलित हुए लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। ज्ञेय पदार्थ अखंड है। देखो, जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो कैसे हैं, वो अपने आप में कोई खंड खंड तो है नहीं, उनका अपना जो है उसमें इंटीग्रेशन है। जैसे जो आत्मा की अपन बात करते हैं, आत्मा को के अलग अलग गुणों को मैं अलग अलग ढंग से कहता हूँ कि ये ज्ञान भी है, उसमें चेतना भी है, उसके अंदर में वीर्य भी है, ये सब बात करता हूँ। लेकिन वो एक, सब मिला के एक है। सम्यक दर्शन ज्ञान शक्ति की बात करता हूँ कि वो तो इसका स्वभाव रूप मतलब से, व्यवहार से जो हम बात कर रहे हैं वो निक्षेप हो गई। हाँ बाकी तो बाकी वैसे तो वो एक ही है, अखंड है। लेकिन जो हम हाँ, खंड बना रहे हैं अपनी सुविधा के लिए वो निक्षेप है। बस देखो ये लिखा ना, ज्ञेय पदार्थ अखंड है। आप सवाल के ऊपर इसको किस अब नेट का प्रॉब्लम है, निक्षेप को सिविजन प्रसारित सिविजन सब है। करते हैं।
आज आपके नेट का कुछ प्रॉब्लम? क्या? नेट का प्रॉब्लम है आपका? आवाज अटक अटक के आ रही। तो ज्ञेय ठीक है भाई। पदार्थ अखंड है, तथापि उसे जानने पर ज्ञेय पदार्थ के जो भेद, अंश या पहलू किए जाते हैं उसे निक्षेप कहते हैं। मतलब जो अंशों में बांटा गया है उस पदार्थ को, उन अंशों को निक्षेप कहते हैं। ठीक है ना? किसी को जानने के लिए अपन बोलते हैं चलो इसको, अपन जो देश है ना, इस देश को मैं जब पूरी अच्छी तरह जानता हूँ, तो जानने के लिए देश तो कंप्लीट है। अपन ऐसे समझते हैं कि उसके प्रदेश करते हैं कि उसमें कितने प्रदेश हैं, फिर एक एक प्रदेश को फिर अपन उसमें कितने तरह के लोग रहते हैं, उन लोगों में फिर अपन एक डिवीजन करेंगे, उसमें इंजीनियर कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, वो करेंगे। फिर जो डॉक्टर वाली जगह कौन सी, आप फर्दर फर्दर उनके अंशों को किसी पर्पज से जब आप उसको विभक्त करते हो, तो उसको जानने में आसानी रहती है। अभी सर्वे आदि करते हैं तो यही तो करते हैं कि साहब एक ही प्रदेश में इतने इतने जो हैं वो मेल हैं, इतने फीमेल हैं, तो पूरे उसमें कितने होंगे, ये इंटीग्रेशन कैसे होगा या कैसे समिंग होगा। तो सब करने के लिए उस संपूर्ण देश को छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है, मैं ये कह रहा प्रदेशों में था सर, बांटे। हाँ। सोने के ऊपर निक्षेप को किस तरह से विवेचन करें? सोने के। जैसे सोना भी एक वस्तु है, उसका अपना अस्तित्व है, हाँ। तो उसमें निक्षेप को किस तरह से उसमें उसका विवेचन करेंगे निक्षेप? अभी आएगा। अभी अपन पूरा इसको समझ लेते हैं, फिर अपन उसको उदाहरणों को उसमें फिट करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीज उसमें कवर होगी। उस अंश को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। निक्षेप नय का विषय है, और नय निक्षेप का विषय कराने वाला है ना। निक्षेप मानी वो अंश जब मैंने बांट दिए अपनी सुविधा के अनुसार, और फिर किसी को बोला कि ये जो मैंने ये इतने इतने अंशों में बांटा है, तो उसका वो ज्ञान करेगा। जैसे मैंने देश का उदाहरण दिया कि देश हमारा मान ली 25-30 प्रोविंस में बटा हुआ है, तो हमने बोल दिया कि ये 25 प्रदेशों में बटा हुआ है। तो कोई पूछेगा बच्चा कि ये प्रदेश क्या है साहब? बोले देश को हमने अलग अलग भाषाओं के अनुसार, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, अलग अलग सीमाओं के अनुसार बांटा है, उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो उसको समझ में आएगा। फिर वो पूछेगा कि ये प्रदेशों में बांटने का पर्पस क्या है, तो हम उसको पर्पस बताएंगे। फिर उस प्रदेश में फिर फर्दर हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि इस प्रदेश में इतने जिले हैं, तो जिला एक एक निक्षेप हो गया। फिर जिले के बारे में वो जो ज्ञान रखा जाएगा उसको नए कहेंगे, कि हम इस जिले के अपेक्षा से कह रहे हैं कि यहाँ लोग बहुत साक्षर हैं। तो किस अपेक्षा से कहा? उस पर्टिकुलर जिले की अपेक्षा से कहा। तो ऐसे करके ये जो जितना लोक में व्यवहार होता है किसी वस्तु को, जो अखंड वस्तु को खंड खंड कर किसी पर्पज से खंड खंड करके भेद करके, और उसके बारे में फिर जब जो जानकारी होती है, उसे नए कहते हैं। जो उस ज्ञान को नए कहते हैं कि आप किस नए से कह रहे हैं कि यहाँ स्त्री ज्यादा है पुरुष ज्यादा है, किस नए से आपने कहा। तो अभी बताएगा हमने सर्वे किया, सर्वे करने में ऐसा ऐसा पाया गया। ऐसा करके वो लोक में व्यवहार होता है। जब उसको इंटीग्रेशन करते हैं, यानी सारे अंशों को जानने के बाद में जब हम जोड़ते हैं, तो संपूर्ण द्रव्य की बात हो जाती है। लेकिन उसकी बात पूरी करने में जिसे हमें सहायता मिलती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बात करने से वो हमें समझने में आसानी रहती है। जैसे मैंने आपको जिले का उदाहरण दिया, जिले से नीचे चले आ गए आप, उसमें वही कितनी तहसील है। तो ये सब क्यों है? क्यों जानना है इसके बारे में? कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मुझे उनके बारे में अच्छे से समझना है कि कहाँ कहाँ गाँव में लोग कैसे कैसे बसते हैं। तो एक एक छोटी छोटी इकाई से मैं जाऊंगा, और संपूर्ण देश उसमें कवर हो जाए। तो ये तहसील है, निक्षेप हुआ। मैंने जिला है, वो निक्षेप हुआ। प्रदेश हुआ, वो निक्षेप हुआ। और अखंड वस्तु कौन सी है? वो देश हुआ। तो उसको फिर मैं जानूंगा, और उस हिसाब से उसको अपने काम के लिए मैंने उनको विभाजन किया है। वैसे तो कोई विभाजन हुआ नहीं। कोई लाइनें नहीं खींची गई, कोई कुछ नहीं किया गया। जमीन तो वैसी की वैसी इंटैक्ट है। लेकिन समझने के लिए हमको किसी पर्पस के लिए उनको विभक्त किया जाता है, तो वो निक्षेप में आता है। ऐसा मोटा मोटा आप समझ। अब देखो नीचे उसको और क्लियर किया है। यहाँ तक समझ में आई बात आपको थोड़ा अंश में? निक्षेप के भेदों की व्याख्या। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि आप जाति अपेक्षा से बांट रहे हो, प्रोफेशन के हिसाब से बांट रहे हो, और स्त्री पुरुष के हिसाब से बांट रहे हो, तरह तरह से आपने अलग अलग व्यवस्थाएं के हिसाब से उनको अंश किया, बांटा हुआ है। इसी तरह से लिखा है निक्षेपों के भेदों की व्याख्या। नाम निक्षेप क्या है? गुण, जाति या क्रिया की अपेक्षा किए बिना
किसी का यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है। या निक्षेप का अर्थ क्या हो गया कि जो लोक में जो व्यवहार चलते हैं वो किस किस तरह से चलते हैं। जैसे मैं किसी का नाम रख दिया, मैंने महावीर वस्त्रालय। अब महावीर स्वामी तो वस्त्र पहनते ही नहीं थे लास्ट में, जो संत बन गए, लेकिन उनके नाम से वस्त्रालय खुला हुआ है, महावीर किराना स्टोर लिखा हुआ है। और वही महावीर नाम का जो व्यक्ति है उसको जो है कोई बहुत सारे लोग जो है महावीरा ए महावीरा, बहुत सारे प्रताड़ना भी उनको उसको देते हैं। उसके शब्द में कोई उसका वो आदर सूचक भी नहीं होता। तो ऐसी दशा में वो महावीर का नाम वो किस बात का परिचायक है। उन्होंने लिखा कि जब हम किसी का नाम रखते हैं तो उसमें ना गुण ना जाति ना क्रिया, इसको ध्यान में रखते हुए नहीं, बचपन में जो नाम रख दिया, उस यथेच्छ नाम रख लेना सो नाम निक्षेप है। जैसे किसी का नाम जिनदत्त रखा, किंतु वह जिनदेव के द्वारा दिया हुआ नहीं है। जिनदत्त माना जिनेन्द्र देव के द्वारा दिया हुआ, तथापि लोक व्यवहार यानी पहचानने के लिए उसका जिनदत्त नाम रखा गया है। एकमात्र वस्तु की पहचान के लिए उसकी जो संज्ञा रख ली जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं। और उस वस्तु का आप नाम रख लिया, तो किसी ने आपसे बोला कि भैया ये क्या भगवान ने दिया है क्या, इसका नाम जिनदत्त क्यों रख लिया आपने। या किसी का नाम जो है ना जो आपने छिदामी लाल रख लिया, और वो है लखपति करोड़पति, तो उससे पूछा जाए कि आपने ये नाम उनको क्यों रखा, तो उसके बहुत सारे उनके अपने लॉजिक्स होंगे कि नहीं साहब हमें उस टाइम में यही बात सूझी, हम खुद गरीबी में थे तो हमने अपने बेटे के नाम छिदामी लाल रख लिया। फिर किसी ने कहा कि नहीं साहब हम आगे बड़ा होकर के वो बहुत अमीर बने और लोग उससे ईर्ष्या करें, तो उस डर से हमने नाम छिदामी लाल रख लिया। कुछ भी सोच करके या जो हमारे समझ में आया, हमारे स्वजनों ने बताया इसलिए नाम रख लिया। तो भले ही उसके छिदामी लाल वाला जो गुण है उसके अंदर दूर दूर तक ना हो। या किसी का नाम आपने रख दिया जो है नयन सुख, और आंख का अंधा है, कहते हैं आंख के अंधे नाम नयन सुख, बचपन से ही अंधा है और आपने नाम उसका रख लिया नयन सुख। तो आपका उस रखने का कुछ पर्पस होगा, लेकिन आम पब्लिक में जब वो प्रचलित होता है तो मालूम पड़ता है कि उसमें किसी किसी में तो वो गुण से मैच भी करते हैं। कि किसी का नाम आपने जो है रखा जो शांत स्वभाव वाला है, उसका शांति कुमार नाम रखा, अपन बोलते हैं यथा नाम तथा गुण। लेकिन जो नाम रखे जाते हैं वो उसमें वो निरपेक्ष भाव से रख लिए जाते हैं ज्यादातर, तो उसको नाम निक्षेप कहते हैं। एकमात्र वस्तु की पहचान के लिए उसकी जो संज्ञा रख ली जाती है उसे नाम निक्षेप कहते हैं, है ना। मोटा मोटा तो ये अपने को समझ में आता ही है। अभी स्थापना निक्षेप क्या है। किसी अनुपस्थित अविद्यमान वस्तु का किसी दूसरी उपस्थित वस्तु में संबंध या मनोभावना को जोड़कर आरोप कर देना कि यह वही है, सो ऐसी भावना को स्थापना कहा जाता है। जहाँ ऐसा आरोप होता है वहाँ जीवों के ऐसी मनोभावना होने लगती है कि यह वही है ना। स्थापना क्या है, जैसे अभी अपन पढ़ने वाले हैं आगे, ये जैसे मूर्ति की स्थापना होती है, या किसी जिनेन्द्र देव की या किसी की हम थाली में ठोने में स्थापना करते हैं, तो वो क्या स्थापना होती है। तो वो उसमें दो तरह की स्थापना होती है। दो तरह की कौन कौन सी स्थापना, देखो मैं आपको बताता हूँ। स्थापना दो प्रकार की होती है, तदाकार और अतदाकार। जिस पदार्थ का जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापना में करना सो तदाकार स्थापना है, और चाहे जैसा आकार कर लेना सो अतदा अतदाकार स्थापना है ना। जैसे अपने मूर्ति है ना, मूर्ति अपन जगन देव की मूर्ति कैसे बनाते हैं, पुरुषाकार में बनाते हैं। उसके अंग जो है उपांग सारे मनुष्यों जैसे ही होते हैं, और उसमें वैसी कल्पना करते हैं। नीचे उसमें एक चिन्ह लगा दिया तो मालूम पड़ा कि हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये फलाने भगवान की मूर्ति है। तो वो कैसी बनाई उन्होंने, कोशिश करी कि मनुष्याकार की ही हो। उसको किसी और आकार में बना देंगे तो वो तदाकार नहीं होगी, अतदाकार होगी। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था आपको कि ये उड़ीसा में वो जगन्नाथ जी की वो सवारी निकलती है, उसमें जो मूर्ति आती है वो उनका आकार वैसा नहीं होता। या कई बार जो है लोग जो है हनुमान जी का एक पत्थर बना दिया, पत्थर को सिंदूर से रंग दिया और मानने लगे कि हनुमान जी हैं, जबकि उसमें कोई हनुमान की मूर्ति आदि भी नहीं है। तो अतदाकार भी होती है,
खाली नाम से कह दिया कि ये हनुमान जी हैं और उसको लोग ऐसी श्रद्धा से मानने लगते हैं। तो जिस पदार्थ का जैसा आकार हो वैसा आकार उसकी स्थापना में करना सो तदाकार स्थापना है, और चाहे जैसा आकार कर लेना सो अतदाकार स्थापना है। सदृशता को स्थापना निक्षेप का कारण नहीं मान लेना चाहिए। उसका कारण तो केवल मनोभावना ही है ना। कई बार जो है वो आ, वैसा ही के वैसा जो है बनाना जरूरी नहीं है, खाली उसमें मुख्य है हमारा भाव कैसा है, उसकी बात होती है। तो इसी इसी आधार पर हम वो जो कोने में लोगों की स्थापना करते हैं ना, तीन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहठा स्थापना, वो सब जो करते हैं अत्र अवतर अवतर सम्मोषण रीति, तो वो जो तीन बार कह करके हम क्या करते हैं कि हमने एक ऐसी धारणा बना ली कि इस तरह से मैं भगवान को सीधा अपने ठौने में विराजमान कर रहा हूं। तो वो विराजमान क्या है, वो हमारे खाली मनोभाव में है कि वो फला फला की स्थापना हो गई, अब मैं उनकी पूजन कर रहा हूँ। इसमें भी आप देखेंगे कि पहले जैसे जहाँ मंदिर बहुत दूर दूर होते थे, तो मंदिर की स्थापना सामने ना होने के कारण, मूर्ति के ना होने के कारण, लोग ऐसी कल्पना में वो ठोने का प्रयोग करके वहां उनको विराजमान करने का भाव करते थे। अब वो परंपरा से चली आ रही है, तो मूर्ति भी सामने रखी हुई तब भी वो स्थापना कर रहे हैं, चंदा प्रभु भगवान सामने बैठे हैं फिर भी उनकी पूजन कर रहे हैं, तो उनको ठोने में स्थापित कर रहे हैं। वो परंपरा से चला आ रहा है, लोगों को उससे उसमें संतुष्टि मिलती है। जबकि बहुत सारे मुनियों ने भी मना किया है, ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर मूर्ति सामने है, अवेलेबल है, वो भी तो स्थापना ही है ना। मूर्ति स्थापित की जाती है, वो स्वयं में एक स्थापना है, तो अलग से ठोने में या थाली में स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोग आदत में आ गई है तो वो चल रही है। तो उसमें अब जैसे लौंग है, वो कोई सदर तदाकार तो है नहीं कि चंदा प्रभु के आकार की हो लौंग वगैरह। आपने कहा नहीं, मान लिया कि वो चंदा प्रभु आके बैठ गए। तो इस तरह से वो इन्होंने यही लिखा है, सदृशता को स्थापना निक्षेप का कारण नहीं मान लेना चाहिए, उसका कारण तो केवल मनोभावना ही है। जन समुदाय की यह मानसिक भावना जहाँ होती है वहाँ स्थापना निक्षेप समझना चाहिए। वीतराग प्रतिमा को देखकर बहुत से जीवों के भगवान और उनकी वीतरागता की मनोभावना होती है, इसलिए वह स्थापना निक्षेप है। तो ये देखो, हम वैसे आत्मा की उपासना कर रहे हैं, सिद्ध की उपासना कर रहे हैं, तो अब सिद्ध भगवान तो वैसे ही निराकार है, उनको क्या आकार बनाओगे आप उसका। लेकिन हम सिद्ध पूजन करते हैं तब भी उनकी स्थापना करते हैं, उसी प्रकार से करते हैं। तो वो एक हमारी आदत में आ गया, रूटीन में आ गया ना। आओ, जैसे ये मुस्लिम धर्म वाले हैं, तो मुस्लिम वाले तो उनको तदाकार ही मानते हैं, अदृश्य ही मानते हैं, वो उनको कोई स्थापना आदि करते नहीं। लेकिन लोगों का जनरली मानना है कि जो फिजिकली जो स्थापना की जाती है उससे मन ज्यादा लगता है। एक हमको एक टारगेट मिल जाता है कि यही मेरे टारगेट है, यही मेरे पूज्य है, और पूज्य को मैंने यहाँ स्थापित किया है। तरह तरह की पूजन भी ऐसी बनी है कि तुम मेरे हृदय में आकर बैठ गए हो, मेरे चरण तुम्हारे हृदय में है और तुम मेरे हृदय में स्थापित हो गए हो, ऐसी पूजन आदि भी बनाई है। तो उनके पीछे भाव खाली इतना ही है, ये लिखा ना, वीतराग प्रतिमा को देखकर बहुत से जीवों के भगवान और उनकी वीतरागता की मनोभावना होती है, इसलिए वह स्थापना निक्षेप है। अभी आप देखोगे बहुत सारे मंदिरों में आप जाएंगे जहाँ उन्हीं प्रतिमाओं को कुछ अलंकार पहना दिए गए हैं, उनके ऊपर तिलक चंदन लगा दिया गया है, मुकुट लगा दिया गया है, और भी तरह तरह श्रृंगार किया है। तो कुछ लोगों को तो वो अच्छा लगता है, जिन्हें वो उसी रूप में पसंद है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं साहब, वो वीतरागता ही हमें अच्छी लगती है, हमारे भाव भाव नहीं लगते। तो ये सारा चीज जो है साइकोलॉजिकल भी होता है कि हमको कौन सी प्रतिमा जो है, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, जिन्हें जो हम पसंद करते हैं उसके आधार पर हैं, उनको वैसी प्रतिमाएं उस रूप में स्थापित करना अच्छा लगता है। अभी देखो, जब नई प्रतिमाएं आती हैं तो कोई बोलता है साहब हमें तो हंसती हुई मुस्कुराती हुई प्रतिमा अच्छी लगती है। तो कोई बोलता है कि साहब वो मुस्कुराना, जो हंसना मुस्कुराना तो नौकशायों में आता है, हास्य रति रति आती है। तो इसलिए प्रतिमा में इस तरह के दूषण वाली प्रतिमा को पूजनीय मानना हमको अच्छा नहीं लगता। तो बोले फिर क्या करें, बोले जब प्रतिमा बन रही होती है, लाना होता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें गंभीर मुद्रा हो, हास्य मुद्रा नहीं हो। बोले नहीं साहब हमको तो हास्य अच्छी लगती है। तो इस तरह के लोगों के मनोभाव होते हैं। खाली ये बात समझाने के लिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ।
फिर नीचे एक बात और लिखी है, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में यह अंतर है कि नाम निक्षेप में पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं होता और स्थापना निक्षेप में यह व्यवहार होता है। जैसे हमने नाम किसी का भी रख दिया, महावीर रख दिया, किसी का नाम पारस रख दिया, और उसको जो है अच्छे से संबोधन करें ना करें उसको, कोई छोटा मोटी कोई गरीब लड़का है, कोई कुछ है, तो हम उसको अपमानजनक शब्द से भी संबोधित कर देते हैं, ए महावीर इधर आओ, तेरे को कितनी बार समझाया। तो अपनी भाषा में उस महावीर को खाली एक साधारण व्यक्ति के रूप में ही मान रहे हैं। महावीर नाम उसका खाली नाम इस निक्षेप के कारण पड़ा है, उसमें कोई गुण वैसे महावीर वाले के नहीं है, इसलिए उसमें उसकी पूज्य अपूज्य का व्यवहार नहीं देखा जाता। जबकि स्थापना में हम स्थापना किसकी करते हैं, जिसके हमें कुछ सीखना है, जो हमारा पूज्य हो, कि कोई जो, हाँ, जिसके कोई गुण हमको, जो जिसे हम आदर्श मानते हो। जैसे एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति ही बना दी, अब वो भले ही वो बहुत परफेक्ट थोड़ी बनी होगी उनकी द्रोणाचार्य की, लेकिन उसने तो अपने हिसाब से उसमें पूरा द्रोणाचार्य को ही देख लिया, उसको बना करके पूरी श्रद्धा उसमें भर दी, और उसके माध्यम से उसने धनुर्विद्या विद्या भी हासिल की। तो ठीक उसी प्रकार से, और हम और आप क्या चाहते हैं कि जो मेरी आराध्य प्रतिमा बन रही है उसको मैं जितना हो उतनी सुंदर बनाऊं, जिससे मेरे भाव और अच्छे लगे। तो सारा खेल किस चीज का है कि उस स्थापना निक्षेप के कारण से जिस भी प्रतिमा को मैं स्थापित कर रहा हूँ, जिस भी सिंबल को मैं स्थापित कर रहा हूँ, उससे मुझे निरंतर प्रेरणाएं मिलती रहें और मैं उस दिशा में बढ़ूं। और बहुत सारे लोगों ने ओम बनाया, ओम बनाते हैं, ह्रीम बनाते हैं, ह्रीम में 24 तीर्थंकरों की स्थापना करते हैं, ओम में भी ऐसी कल्पनाएं करते हैं, और हाँ, श्री में भी करते हैं। तो फिर उसको सामने रख करके वो ध्यान में बैठ जाते हैं, और ध्यान करते समय उसमें वो कल्पनाएं उनकी उसमें से निकल करके आती है। तो ये सारी जो जो खेल है वो लोक व्यवहार का खेल है। इसमें साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से जीव को अपने भावों को स्थिर करने में मदद मिलती है। ठीक है ना। तो नाम निक्षेप में पूज्य पूज्य का व्यवहार नहीं होता, स्थापना निक्षेप में यह व्यवहार होता है। अभी देखो जैसे बहुत सारे जो जनेतर जो मूर्तियां हैं, जैसे काली की मूर्ति बनाई उन्होंने, वह उस एक राक्षस का वध करते हुए दिखाया, अस्त्र शस्त्र दिखाया। तो वहां वो किस बात का द्योतक है, वहां उनका द्योतक इस बात का है कि अगर कोई दुष्ट जो है कभी किसी तरह का ऐसा खोटा व्यवहार करता है, तो ये काली माई है, अवेलेबल है, वो उसकी खबर ले सकती है। तो हमारे अंदर का जो जो आश्वस्तपना है कि हमारे जो कष्टों को हरने वाली या ऐसे विपदा के समय में सहारा देने वाली कोई देवी है, तो उसके प्रतीक स्वरूप ऐसी जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं। दुर्गा की मूर्ति है, ये मूर्ति है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग जो है क्षेत्रपाल ये मूर्ति वगैरह सब बनाते हैं कि साहब वो क्षेत्रपाल की बनाई है तो वो क्षेत्र की रक्षा करेंगे, है ना, पद्मावती वगैरह है। जिस क्षेत्रपाल को द्वार पर स्थापित कर देते हैं कि साहब क्षेत्रपाल का अर्थ ये है कि वो हमारी सुरक्षा करेगा, तो इन भावों से भी स्थापित करते हैं। तो ये सारा चीज जो लोक में जितना व्यवहार चलता है तरह तरह का, आपको इस शास्त्र में पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, नाम निक्षेप हो गया, स्थापना निक्षेप हो गया, द्रव्य निक्षेप। द्रव्य निक्षेप क्या है, ये अपन कल पढ़ा था। भूत और भविष्य पर्याय की मुख्यता को लेकर उसे वर्तमान में कहना जानना सो द्रव्य निक्षेप है। जैसे श्रेणिक राजा भविष्य में तीर्थंकर होंगे, उन्हें वर्तमान में ही तीर्थंकर कहना जानना, और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि तीर्थंकरों को वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना सो द्रव्य निक्षेप है? जैसे आप राजा शरणे के सीता जी की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं कि भैया रावण कौन है, तो मामूली चीज नहीं है, वो बहुत पंडित थे। वो पंडित तो थे जब थे, अभी तो वो हमारे तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर हैं। बोले हाँ मतलब आप होने वाले हैं। बोले अभी तो वो नरक में है, वो तो क्या हुआ नरक में है? तो वो हम उनको भविष्य में उनकी स्थिति को देख करके उनको अभी से पूजनीय मान रहे हैं, और हमारे अंदर उनके प्रति जो सत्कार भाव आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है। ठीक है, उन्हें वर्तमान में तीर्थंकर कहना जानना और भूतकाल में हो गए भगवान महावीर आदि
तीर्थंकरों को वर्तमान तीर्थंकर मानकर स्तुति करना। और साहब 24 तीर्थंकर का जो कर लो, आगे चला दो, तो वर्तमान 24 के चढ़ाओ पहले। तो वर्तमान 24 कहाँ है? वर्तमान 24 सामने होना चाहिए ना। वो तो सब पास्ट की है, और अब तो वो सिद्ध हो गए। लेकिन हम उनको वर्तमान 24 क्यों कह रहे हैं? कोई बताओ भाई, क्यों कह रहे हैं वर्तमान 24? नहीं, कहाँ है? अब तो नहीं है। वर्तमान 24 क्यों कह रहे हैं? एक नहीं भी तब, 24 भगवान दिख रहा है क्या? नहीं देखिए, वर्तमान 24 ही इसलिए कह रहे हैं कि जब तक अगले 24 तीर्थंकर आएंगे हाँ। तक, जैसे वो कोई हमारे वर्तमान 24 ही हैं, हाँ, ये कह रहे हैं। मतलब लेटेस्ट जो हमारे पास में जो 24 है, वो हाँ, यही है। यही है, उसी को वर्तमान मान। इसलिए इसको वर्तमान माना है। जबकि वो सामने तो एक भी 24 तीर्थंकर में से एक भी तीर्थंकर का अस्तित्व नहीं है, और वो सब सिद्ध बन चुके हैं। जैसे 24वें तीर्थंकर को वर्तमान शासन नायक कहते हैं। आता नहीं, बराबर है। तो वो क्या कहते हैं, जब तक अगले तीर्थंकर होंगे तब तक उनका ही शासन माना माना गया शासन काल व्यवहार माना जाता व्यवहार रूप से। है। बिल्कुल ये बिल्कुल उनको वर्तमान शासन नायक कहा जा रहा है। बिल्कुल। तो वो इसी द्रव्य निरपेक्ष में आएगा क्या ये? बिल्कुल सही है। अभी जो पहला तीर्थंकर हुए आदिनाथ भगवान, उनका शासन तब तक माना जाए जब तक दूसरा तीर्थंकर नहीं हो गए, हम्म, है ना। तो ये सारा द्रव्य निक्षेप है। और जैसे मैंने एक और उदाहरण दिया था आपको कि कोई राजकुमार है, तो राजकुमार को लोग राजा भी कहने लगते हैं कि राजा जी। अरे राजा क्यों कह रहे हो? ये तो राजकुमार, बोले ये बनेंगे ना राजा, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। तो वो अपेक्षा ध्यान रखना कि जो बोलने वाला है, वक्ता जो कह रहा है, उसके मन में कुछ ना कुछ उसके प्रति कोई अपेक्षा होती है, जिसके तहत वो ऐसा कहता है। तो ये इसका बहुत प्रयोग आपको मिलेगा जगह जगह। लोग इसको कह करके और लोग चौंका भी देते हैं कि तुमने उनको राजा क्यों कहा? बोले राजा यही बनने वाले हैं भाई। तो ऐसा ये द्रव्य निक्षेप है। फिर भाव निक्षेप क्या है? केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है, उसे उस रूप कहना जानना सो भाव निक्षेप है ना। केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है, उसे उस रूप कहना जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सीमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना जानना। और भगवान महावीर वर्तमान से सिद्ध हैं, वर्तमान में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध कहना जानना सो भाव निक्षेप है। अभी देखो, मजेदार बात है कि सीमंदर भगवान वास्तव में अभी सशरीर समूह शरण में मौजूद है, लेकिन कहाँ है? विदेह क्षेत्र में है। तो इस अपेक्षा से कि वो वर्तमान में अरहंत हैं, अरहंत पर तीर्थंकर परमेष्ठी हैं, तो उनको हम वर्तमान विद्यमान तीर्थंकर कहते हैं। इसमें कोई दोष नहीं कि भैया बाकी जो 24 वो तो नाम के लिए है। असली तो आज जो है अभी के समय में वर्तमान में इसी मंदिर स्वामी विद्यमान है। उन्हें तीर्थंकर कहा ही जा सकता है, क्योंकि वो तीर्थंकर के रूप में ही विद्यमान है। लेकिन फिर लोग उसमें जो है वो निकाल लेते हैं कि साहब वो तो हमारे यहाँ थोड़ा है, विदेश विदेश क्षेत्र में है, तो उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? अपन तो अपनी 24 की बात करो, तो अपनी 24 है कहाँ? बोले भले ही नहीं हो, हुई तो ना हमारे एरिया में ही हुई जहाँ हम हैं, यहाँ भी एरिया आ जाता। तो फिर कुछ एक वर्ग विशेष ने, जैनियों के वर्ग विशेष ने इसी मान्यता के आधार पर कि वर्तमान में जो अनंत रूप में है, जो हमारा मंदिर बन रहा है, हम उनके नाम से बनाए। तो सीमंदिर जिनालय शुरू हो गया। तो सीमंदिर जिनालय बनाने वाले जिन लोगों ने जिस मानसिकता के कारण सीमंदर जी की प्रतिमा रखी या मंदिर का नाम रखा, लोग उनको उस नाम से जानने लग गए कि ये सीमंदर स्वामी वाले हैं। उनको वर्गीकृत कर दिया, उनको अलग कर दिया कैटेगरी में। तो ये इस तरह की जो मनोवैज्ञानिकता है, उससे भी वर्गीकरण हो जाता है। जो मैंने शुरू में बात करी थी ना, वर्गीकरण होने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या कारण होते हैं। तो इस तरह का भाव निक्षेप कहा जाता है, जिसमें कि जैसा है वैसा ही होना। उस अपेक्षा से कोई थानेदार है तो उसको थानेदार मानना। तो आप जो छोटा सिपाही है उसको हम थोड़ा खुश करने के लिए उसको हवलदार कह देते हैं, तो वो भाव निक्षेप नहीं है। वो हमारा जो ऊपर के जो निक्षेप का है ना, ये वाला,
द्रव्य निक्षेप उसमें आता है। तो ये भाव निक्षेप हो गया। उन्हें सिद्ध कहना जानना सो भाव निक्षेप है। सिमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना जानना, और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध कहना जानना स्वभाव निक्षेप है। हम दोनों का ही सहारा लेते हैं। हम महावीर स्वामी का हम जो स्तुति कर रहे हैं, सवेरे उनके दर्शन कर रहे हैं, तब उन्हें समूह शरण में बैठा हुआ पाते हैं, उसी छवि को हम निहारते हैं और उस रूप में उनके दर्शन करते हैं। छवि वीतरागी नगन मुद्राश और अष्ट प्रातिहार की बात कर लेते हैं उनके। कोई छत्र चढ़ा रहा है तो जैसे ही छत्र की बात आई या चंवर की बात आई तो हम चंवर ढोने लगते हैं। तो ये सब जो है उस रूप में मानते हैं। फिर जब कभी जो है उनकी गुणों की कल्पना लास्ट में पहुंच जाती है, पूजन करते करते हम जब वो मोक्ष की उनकी बात होती है तो हम उनको मोक्ष में देखने लगते हैं। तो ऐसे हमारे भाव बदलते रहते हैं, उन दशाओं के अनुसार भाव भी बदलते हैं। सर यहाँ उन्हें पर हाँ, ये जैसे भगवान महावीर को तीर्थंकर मानना द्रव्य निरपेक्ष हुआ, और उन्हीं भगवान तीर्थंकर को सिद्ध मानना भाव हाँ, निरपेक्ष। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जी। सही कहा। चौथा है, जहाँ सम्यक दर्शनादि या जीवा जीवादि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, वहाँ कौन सा निक्षेप लागू होता है, सो निश्चय करके जीव को सच्चा अर्थ समझ लेना चाहिए। है ना, सम्यक दर्शन आदि ये शब्द किया तो इसमें क्या हुआ? इस सम्यक दर्शन आदि का अर्थ क्या है कि इसमें सिर्फ सम्यक दर्शन नहीं, उसके साथ एसोसिएट होने वाली और चीजें भी हैं। क्या और चीजें हैं? ज्ञान और सम्यक चारित्र्य। दर्शन, ज्ञान और चारित्र भी है ना। जीवा जीवादि कहा शब्दों को, जीव और अजीव, है ना, ये शब्दों का प्रयोग क्या है? तो बोल रहे हैं सो निश्चय करके जीव को सच्चा अर्थ समझ लेना चाहिए हर एक चीज में। जब मैं रागादि दोष कहता हूं तो राग और द्वेष दोनों समझना। रागादि द्वेष करने में राग द्वेष मोह सब समझ लेना, जो जो उससे रिलेटेड है। क्योंकि शास्त्रों में बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। तो सूत्र एक में अभी अपन बहुत ध्यान से एक एक चीज समझेंगे। ये पूरा तत्वार सूत्र पढ़ने के बाद में हमें कैसा शास्त्रों का अर्थ समझना चाहिए। एक छोटी सी किताब अलग भी है अपने पास, शास्त्रों को समझने की ये विधि क्या है, वो भी अपन कभी पढ़ेंगे। और इसमें बहुत विस्तार से ये सारी चीजें, लोक में क्या व्यवहार है, लोक व्यवहार को कैसे समझना, ये बहुत क्या एलिमेंट्री लेवल की चीजें इसमें दी हैं। आपको बहुत आनंद आएगा इसको समझ के। तो सूत्र एक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी तथा मोक्ष मार्ग यह शब्द, तथा दो सूत्र दो में सम्यक दर्शन वह शब्द भाव निक्षेप से कहा है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्र एक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, एक शब्द ये दिया है ना। सूत्र दो में सम्यक दर्शन वह शब्द भाव निक्षेप से कहा है, ऐसा समझना चाहिए। भाव निक्षेप से क्यों कहा है वहां पर? क्योंकि सम्यक दर्शन जैसा है वैसा उसका स्वरूप वहां बताया है। पहले सूत्र में दिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो है, उसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं बताया। आपको बताया ये तीनों मिल करके मोक्ष मार्ग बनते हैं। तीनों मिलके मतलब नाम से मैंने बता दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिल करके बनते। वहां मैंने सम्यक दर्शन की व्याख्या नहीं की कि कौन सा सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक दर्शन, वो मैंने दूसरे सूत्र में बताया। सम्यक दर्शन का जैसा स्वरूप है वैसा बताना वो भाव निक्षेप में आता है। ठीक है ना। तो अब देखो ये और अपन बारीकी में जाएंगे। ये हमने कल पढ़ा था अंग्रेजी में, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप में भेद। ये पहले हम इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। ये आपने बताया ना, वो तो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ, आवाज जोर से बोलिए। पहले पहले तो वो आप बता रहे थे सूत्र वन के बारे में, फिर सूत्र दो के बारे में, तो इनका जो डिफरेंस आपने बताया हाँ वो समझ में तो नहीं आया। हाँ, एक मिनट में समझाता हूँ। बिल्कुल सही है आपकी बात। जो पहला वाला सूत्र हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो बताया है, वो भाव निक्षेप का कथन नहीं है। तो कौन से निक्षेप का कथन होगा बताओ? दूसरा वाला तो सम्यक दर्शन शब्द दिया है दूसरे सूत्र में, वो सम्यक दर्शन को पूरा परिभाषित किया है कि सम्यक दर्शन कहते किसे। जैसे मैं आपसे कहूं
कि भाई ये तीनों लड़के जो हैं वो मिल करके और एक टीम बनाएंगे। तो मैंने उन लड़कों की व्याख्या नहीं की, खाली उनको लाके खड़ा कर दिया। आप बोला ये एक दो तीन, ये दो तीनों नाम के लोग जो हैं, ये इन तीनों की एक टीम बनाई जाती है। फिर मैंने पहले इनके बारे में आपको बताया कि ये जो पहला वाला लड़का है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या गुण हैं। मैंने उसको जब जो उसके अंदर हैं वो मैंने आपको बता दिया। और उसके पहले वाले में मैंने ये कहा था ये तीनों की मिलकर के मेरी एक टीम बन रही है। वहां मैंने उसका उनके भावों के बारे में नहीं बताया, खाली मैंने उनका एक टीम स्थापित की, एक टीम बनाई। उसको द्रव्य निक्षेप में भी ले सकते हैं आप, स्थापना निक्षेप में भी ले सकते हैं, टीम फॉर्मेशन किया। लेकिन जब मैं उसको उनके गुणों को जैसे वो है वैसा कहूंगा, तब वो भाव निक्षेप कहलाए। थोड़ा क्लियर हुआ? आगे आगे के सूत्र और आएंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा। अभी देखो, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप में भेद क्या है। इन स्थापना the connotation is merely attributed, it is never there, it cannot be there. In द्रव्या it will be there or has been there। है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि स्थापना निक्षेप में जरूरी नहीं है कि वो उनके जैसे गुण हैं वो वहां दिखाई पड़े। is merely attributed, स्थापना the connotation is merely attributed, it is never there। चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा बनाई तो चंदा प्रभु के गुण हैं क्या उसमें? पाषाण की मूर्ति है, उसमें एक भी चैतन्य के गुण नहीं। चंदा प्रभु के जो ज्ञान गुण, चेतना गुण आदि उनमें नहीं है। लेकिन खाली मैंने उनमें उसकी कल्पना की है। इट कैन नॉट बी देयर इन द्रव्या, इट विल बी देयर और हैज बीन देयर। द्रव्य निक्षेप का अगर कहा जाए तो द्रव्य निक्षेप में वो वहां होगी। The common factor between the two is that it is not there now, and to that extent connotation is fictitious in both। है ना, ये उन्होंने दिया, इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। स्थापना निक्षेप में बताना मात्र आरोपित है, उससे वह मूल में कदापि नहीं है, मूल वस्तु कदापि नहीं है, वह वहां कदापि हो ही नहीं सकती। क्योंकि स्थापना मैं उसकी एब्सेंस में कर रहा हूँ ना। वो वस्तु होती तो उसकी को खड़ा कर देता ना मैं, चंदा प्रभु होते तो मैं उनको बिठाता ना मंदिर में। क्योंकि वो नहीं है, इसलिए वो उनकी जो स्थापना की गई है उसमें मैंने उनके गुणों की कल्पना अवश्य की है, लेकिन वह मूल वस्तु वहां नहीं है। और द्रव्य निक्षेप में वह मूल वस्तु भविष्य में प्रकट होगी अथवा भूतकाल में थी। उस मूर्ति में तो चंदा प्रभु ना पहले थे ना बाद में है। जब मूर्ति बन रही थी तब भी नहीं थे, जब वो थे उनकी प्रेजेंस में भी मूर्तियां बनी होंगी। चंदा प्रभु भगवान जब जीवंत थे तब उनकी प्रेजेंस में भी चंदा प्रभु की मूर्ति लोगों ने बनाई। जैसे आज भी लोग, प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेचू बना देते हैं। तो लेकिन वो उनका जो जीवंतपना है वो उसमें कभी आ नहीं सकता। वो भले ही आपका उन जैसे ही दिखते हैं, वैसे ही उनके जो चेहरे मोहरे हैं, लेकिन वो स्वयं वस्तु तो उसमें अंदर आ नहीं सकती, इसलिए उसको स्थापना कहते हैं। लेकिन द्रव्य निक्षेप में वो हम किसको निक्षेप कहते हैं? जो भूतकाल में रहा। जैसे भी होता है ना कि मैं वर्तमान चौबीसी की कल्पना इसलिए कर रहा हूँ कि वो भूतकाल में थे। अभी स्वामी की मैं कल्पना कर रहा हूँ कि वो पहले हुए हैं, और भविष्य में या कोई भविष्य में राजकुमार है वो राजा बनेगा, इसलिए उसकी कल्पना कर रहे हैं। तो वहां सर्वथा वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वही के वही व्यक्ति की मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ जो पहले हो चुके हैं। बोले साहब मैंने उनको सामने देखा, बिल्कुल मेरे सामने से वो निकल के जा रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। उनके हाव भाव, उनकी भंगिमाएं सब मैं जानता हूँ और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो ये मैंने भूतकाल में उनके जो गुण हैं उन सबको देख करके और उसकी कल्पना की है, तो वो द्रव्य निक्षेप में आता है। या भविष्य में वो होने वाला है, साहब मैं देखना चाहता हूँ अपने बेटे को कि एक न एक दिन वो फला फला बनेगा, अवश्य ही बनेगा। और वास्तव में वो बनता है, मान लो जैसे तीर्थंकरों के लिए तो सर्टेन है, डेफिनेट है, ऐसा है। तो उनको वैसा मानना कि ये अरहंत तो एक दिन सिद्ध बनेंगे, ऐसा जो उसका भाव है वो द्रव्य निक्षेप का विषय बने। दोनों की भी सामान्यता इतनी है कि वर्तमान काल में वह दोनों में विद्यमान नहीं है और उतने अंश में दोनों में आरोप है।
हाँ, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। देखो, पांचवें सूत्र का सिद्धांत क्या है? भगवान के नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप शुभ भाव के निमित्त है, इसलिए व्यवहार है। शुभ भाव के निमित्त है, जो भी शुभ भाव के निमित्त होंगे, जो निमित्त आदि होते हैं वो सब, उनको व्यवहार में ही गिना जाता है। भगवान के नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप शुभ भाव के निमित्त हैं, इसलिए व्यवहार है। द्रव्य निक्षेप निश्चय पूर्वक व्यवहार होने से अपनी शुद्ध पर्याय थोड़े समय के पश्चात प्रकट होगी, यह सूचित करता। देखो, इसमें जो भगवान के नाम निक्षेप कौन से हैं? नाम निक्षेप का अर्थ तो क्या हो गया कि आपने उनका नाम इसलिए रखा आपने उनका कि आपको उस तरह के भाव उत्पन्न हो। भगवान के नाम निक्षेप है। अब बहुत सारे लोग, देखो इसमें दो तरह की बात है। जैसे किसी ने अपने बेटे का नाम महावीर रखा, तो महावीर रखने के पीछे क्या कारण था? उसको उसको एक एक बात थी कि जब जब मैं इसको बुलाऊंगा तो मुझे महावीर का शब्द मेरे जबान पर आएगा। इस भाव से उसने महावीर का नाम तो रख लिया। हाँ, है ना? तो वो उसने जो उसको माना, भले ही उसके अंदर में वो गुण ना हो, लेकिन उसने एक एंगल बनाया कि इस नाम को रखने से ये भी बहुत समृद्ध होगा, और जब जब मैं इसकी बात करूंगा करूंगी तो मुझे भी भगवान का नाम लेने का अवसर आए। इसलिए आपने देखा बहुत सारे लोगों के नाम, चाहे वो वैष्णव उसमें हो, संप्रदाय में हो, ऐसे नाम रखते हैं जिससे कि वो उनकी जबान पर भी वो आए और हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो वो शुभ भाव में निमित्त तो होता है। और स्थापना निक्षेप में तो मूर्ति आदि हम रख करके क्यों करते हैं? कि उसको सामने रखने से, स्थापित करने से हमारे भाव वैसे बनते हैं, इसलिए वो हमारे वो शुभ भाव में निमित्त बनते हैं। और जो भी चीजें जब निमित्त बनती हैं, और जबकि वो एक्चुअल में वैसी नहीं है, तो उनको व्यवहार में गिना जाता है। ये व्यवहार से हमारे भगवान, व्यवहार से ये जो बेटा है हमारा, ये महावीर हमारा इसलिए है कि इसमें महावीर जैसे गुण हम या तो हैं, या हम चाहते हैं कि ऐसे गुण इसके अंदर में प्रस्फुटित हों। तो वो नाम स्थापना नाम निक्षेप इसलिए है। और स्थापना निक्षेप तो आप जानते ही हैं कि हमारी पूजन आदि में, या हमारे किसी और आगे साधना आदि में वो निमित्त बने, इसलिए हम उनको अपनी स्थापना में शामिल करते हैं। और ये दोनों ही दशाएं व्यवहार है। जिसका नाम मैंने महावीर रखा है, वो महावीर नाम से है, नाम निक्षेप से है, एक्चुअल में महावीर नहीं है। और इसीलिए ये तरह से मूर्ति के मैंने स्थापना की है, वो भावों की दशा पर है, एक्चुअल में वो नहीं। तो द्रव्य निक्षेप निश्चय पूर्वक व्यवहार होने से अपनी शुद्ध पर्याय थोड़े समय के पश्चात प्रकट होगी, यह सूचित करता है। भाव निक्षेप निश्चय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय होने से धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। निश्चय और व्यवहार का स्पष्टीकरण इसके बाद के सूत्र की टीका में किया गया है। ये मैं आपको उसका विषय बता दूं जो कल अपन पढ़ने वाले हैं। वो क्या बोल रहे हैं? भाव निक्षेप में क्या होता है? भाव निक्षेप हमने पढ़ा, जैसे महावीर स्वामी जो है वो कौन है? जो तीर्थंकर हैं। देखो, भाव निक्षेप की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी ना, ये केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है उसे उस रूप कहना, सो भाव निक्षेप है। जैसे सीमंदर भगवान को महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना जानना, और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध हैं, उन्हें सिद्ध कहना, सो भाव निक्षेप है। तो भाव निक्षेप का उन्होंने आपको लाभ बताया। क्या बताया? भाव निक्षेप निश्चय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय होने से धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब भाव निक्षेप में कोई कल्पनाएं नहीं है, जो जैसा है वैसा ही कहना मानना, उसको उसी दशा में मानना, तो वो उसमें कुछ फिक्टिशियस नहीं है। तो इसलिए वो, उन्होंने कहा भाव निक्षेप निश्चय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय होने से धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। अभी इसमें मैं एक छोटी बात आपको बताऊं कि हम और आप कौन है? हम और आप, मतलब हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य की बात नहीं है। हम और आप जो है आत्मा है। तो ये जो कथन है, मैं कहूँ कि हम और आप जो है वो आत्मा है, जीव है, ये भाव निक्षेप का कथन है।
यह द्रव्य निक्षेप का कथन है, स्थापना निक्षेप का कथन है, ये कौन सा कथन है? मैं आत्मा हूँ, मैं द्रव्य चित्त। निक्षेप का होना चाहिए। हाँ बताओ, ये सब लोग बताओ। नाम निक्षेप है, स्थापना निक्षेप है, द्रव्य निक्षेप है, या भाव निक्षेप? मैं हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धोसम, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धोसम। भाव ये निरपेक्ष हुआ, इस दृष्टि से तो भाव निरपेक्ष हुआ सब। भाव निरपेक्ष माना जाएगा। भाव निक्षेप है, लेकिन अभी तो मैं हूं नहीं सिद्ध जैसा। तो उसमें फिर मैं द्रव्य निक्षेप निक्षेप हो गया। हाँ, तो मैंने किस अपेक्षा से माना कि मैं शुद्ध निराकुल सिद्धोसम हूँ? वो तो ये शक्ति रूप से। शक्ति तो इनमें से फिट करो, नाम निक्षेप में आ गया, स्थापना निक्षेप में आया, या द्रव्य निक्षेप में आया? नहीं, अभी वर्तमान स्थिति में तो द्रव्य आएगा सर। तो हाँ, नाम निक्षेप में आएगा। नाम निक्षेप में आएगा। बिल्कुल। हाँ, हाँ, क्योंकि वो नाम एक निक्षेप में तो मेरा नाम कोई आत्मा राम थोड़ी रखा है। नहीं, फिर भी नाम निक्षेप में ही आएगा सर जी। क्या है कि मैंने सिद्ध बोल दिया उनको, हाँ, वो सिद्ध तो है नहीं, उनमें हाँ, वो गुण मौजूद नहीं है। तो स्थापना निक्षेप में क्यों नहीं रख सकते? और स्थापना निक्षेप में तो इसलिए नहीं रख सकते हाँ, कि वो वहां पर तो उनका जो गुण है उनका निश्चय रूप से उनकी उसी तरह से कल्पना की गई है। हाँ, तो यहाँ भी कर रहे हैं ना कल्पना। हाँ, नहीं, अपने या को तो सिद्ध समान मान रहे हो। यहाँ सिद्ध संबंध नहीं मान सकते ना, क्योंकि विकारी भावों से हमारी आत्मा लिप्त है अभी। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हो, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो सम, इसमें क्या कल्पना है? उसमें तो मैं वो तो फिर भाव निरपेक्ष की वजह से वो कह सकते हैं। उसमें अगर आपने अपने आप को स्थापित किया ना, शक्ति रूप से। जैसे मैं चंदा प्रभु की मूर्ति स्थापना करके, ये वही है जिनके अंदर में वो सब अनंत चतुष्टय आदि हैं, ये वही हैं। ऐसे ही मैं जो शुद्धों समान जो मेरी दशा होने वाली है ही शक्ति रूप से, मैं वही हूँ। तो वर्तमान में आप बोले, वर्तमान तो आपके अशुद्ध पर्याय बोले भले ही होने दो, पर्याय को गौण करके देखो तो मैं वही हूँ। वो स्थापना भी हो गई। नहीं और तो क्या क्या होगा? अलग 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 नए से तो चारों ही हो जाएंगे। वही वही मैं आपसे कह रहा हूँ, उसको घटा के बताओ नहीं, कि किस उस नए पे से मैं क्या। देखिए, नाम नाम की दृष्टि से तो नाम निक्षेप हो गया, ठीक है। मैं एक नाम तो मैंने रखा ही नहीं, अपना नाम रखा ही नहीं मैंने। नहीं आत्मा नहीं राम थोड़ी रखा है। नहीं, नाम की दृष्टि से आपने उनको सिद्ध बोल दिया ना। देखो, द्रव्य निक्षेप की परिभाषा क्या है? द्रव्य निक्षेप में वह मूल वस्तु भविष्य में प्रकट होगी, है? तो भविष्य में मैं सिद्ध बनूंगा ना, द्रव्य निक्षेप से भी हो गया है। और मैं तो बोलता हूं, मैं देह देवालय में विराजमान वो अलौकिक तत्व हूँ। देह देहालय में विराजमान, देह रूपी मंदिर में विराजमान मैं तो जिनेंद्र हूँ, अरहंत हूँ। ये क्या हुआ? स्थापना है ना? आप आपने सही कहा कि मैं अगर चाहूं तो अपने नयों के द्वारा चारों में ही दिखाई दे सकता, का प्रयोग अपन ने करके ये देखा है। और वर्तमान में मैं क्या हूँ? अगर मैं तो ये इसमें कहूँ कि ये नाम निक्षेप को कैसे क्वालिफाई करेंगे? नाम निक्षेप तो इसमें है नहीं ना। देखो, नाम निक्षेप तो अपन वो उसमें करते हैं, नाम निक्षेप जो प्रतिमा है, जैसे चंदा प्रभु आपने लिख दिया, उसमें एक नाम रख दिया कि ये चंदा प्रभु, एक चिन्ह बनाया और उसको नाम लिख दिया नाम निक्षेप पे, ये चंदा प्रभु है। तो वहां नाम निक्षेप के तौर पे, और उस आकार की मूर्ति बनाई है, आकार तो मूर्ति बनाई तो वो उसमें तदाकार स्थापना हुई है। देखो, उसको आइडेंटिफाई किया ना, जैसे मूर्तिकार के यहाँ आप जाओगे, उसने 50 मूर्ति बना रखी है एक जैसी, तो उनमें से कौन सी चंदा प्रभु की मूर्ति है? तो उसको चंदा प्रभु साहब, इसको चंदा प्रभु कहेंगे, तो इसमें थोड़ा निशान लगा दो साहब, तो लगा दिया निशान, उनका चिन्ह बना दिया, तो नाम निक्षेप हो गया।
ठीक है ना। आपने बताया भाव निक्षेप वो है जो कभी भी दिखाई नहीं देता, तो हमारी आत्मा हमें कभी भी दिखाई तो नहीं देगी क्योंकि वो निराकार है जब तक वो सिद्ध हो जाएगी। तो इस हिसाब से तो भाव निक्षेप होना चाहिए। नहीं नहीं, भाव निक्षेप में क्या होता है, देखो ऊपर भाव भाव निक्षेप। निक्षेप में जहां तक मेरे को समझ में आया, आपने ये बताया कि वो कभी भी दिखाई नहीं देती, हम भाव करते हैं। तो हमारी नहीं नहीं आत्मा के हम नहीं भाव भी तो करेंगे, हमें दिखाई तो वो कभी भी नहीं देगी क्योंकि वो निराकार है। नहीं नहीं नहीं, भाव निक्षेप देखो सामने है आपके। केवल वर्तमान पर्याय की मुख्यता से जो पदार्थ वर्तमान जिस दशा में है उसे उस रूप कहना जानना सो भाव निक्षेप है। जैसे सीमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना जानना, हाँ, सो भाव निक्षेप है। ये तो उन्हें वही तो आप गिरजा जी कह रही हैं। आज नहीं, वो कह रहे वर्तमान में हाँ। हमारी आत्मा सत्य रूप से सिद्ध स्वरूप है, तो वो नहीं भाव निर्देश हुआ नहीं। नहीं, यहाँ क्या बताया कि जो जैसा है उसको वैसा दिखाई देना, उसको वैसा ही बोलना, वैसे ही भाव रखना। वो कह रही फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा है, फिजिकली है ना, सिमंदर स्वामी विद्यमान है, फिजिकली देख रहे हैं। सिमंदर भगवान वर्तमान तीर्थंकर के रूप में महाविदेह में विराजमान है, उन्हें तीर्थंकर कहना जानना, और भगवान महावीर वर्तमान में सिद्ध है, उन्हें सिद्ध कहना, सो भाव निक्षेप है। जैसा वो भाव है, तीर्थंकर का जो भाव बना है, सिद्ध का जो भाव दशा है, उसको वैसा ही जानना मानना, ये भाव निक्षेप है। इसलिए ये बार बार जो है मैं ऊपर नीचे ये कर रहा हूँ ना, जिससे कि अपन को कंफ्यूजन ना हो। और बहुत अभी भी बहुत काफी कंफ्यूजन। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, अपन इसको 2-3 बार में अपन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल सहित पढ़ेंगे, तो ये सपना सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत नहीं है, अभी समय हो गया। कल अपन इसको इसको फिर से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक अपने को पूरी अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो जाए, है ना। और ये इसमें जो जानने वाली जो बात है बहुत छोटी छोटी थोड़ी सी है, इसमें 3-3 बताई मैंने, स्थापना निक्षेप बताया, भाव निक्षेप बताया, और ये मूल रूप से यही चारों ही में से समझ में आने वाली चीजें हैं। कल अपन फिर से इनको ले लेंगे एक बार। नहीं, लेना जरूरी है साहब। अभी हाँ अभी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ है, पूरा हाँ एब्जॉर्ब हाँ हाँ, नहीं होगा, पूरा होगा। कल अपन और अच्छे से पढ़ेंगे उसमें और बहुत एग्जाम्पल से। कठिन है, ये तो बहुत कठिन लग रहा है। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर उसको विवेचन करेंगे तो समझ में आएगा सब। हाँ व्यवहार ठीक के है। कोई एग्जाम्पल से अगर इसे क्लियर करेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। ये सिमंदर स्वामी और ये सब करने से इतना दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि हम तो उनको कहीं भी नहीं देख रहे, ना तो हम विदेश क्षेत्र में जो देख रहे हैं, हम तो देख ही नहीं रहे उन्हें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। हाँ हाँ, एक संजय किताब है, प्रकाश। हाँ मेरे सामने एक पुस्तक है हाँ जिसमें निक्षेप का वर्णन कर रहे हैं जी, ये दूसरी इससे अलग है किताब। हाँ हाँ, और उसमें कहा है जिस पदार्थ में जो गुण है ही नहीं उसको उसी नाम से कहना, जैसे कोई वीरता नहीं हो फिर भी किसी को महावीर कह दें। वो तो बताया नाम निक्षेप है, नाम निक्षेप, वो तो शुरू में बताया था ना, नाम निक्षेप। हाँ, तो अब वो ये है, इस प्रकार बुद्धि से अभेद कहना, महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना, वो स्थापना निक्षेप है। यस। महावीर की प्रतिमा को, माइंड इट। तो हमने एक किसी प्रतिमा मात्र को जो है उसमें चिन्ह लगा के महावीर की प्रतिमा कह दिया, तो हाँ वो यस, स्थापना स्थापना निक्षेप। निक्षेप, वो स्थापना हो। और या राजकुमार वर्धमान को महावीर के भगवान कहना, वो एक द्रव्य निक्षेप है। राजकुमार वर्धमान को हाँ भगवान महावीर कह देना, वो द्रव्य निक्षेप है। हाँ, और जिसमें अनंत चतुष्टय के प्रकट हो गए हो उनको महावीर कहना, वो भाव निक्षेप है। ये तो पढ़ा अपन ने, विचारों ऐसे ही कैसा पढ़ा, नहीं ऐसी उदाहरण अपन ने पढ़ी ना बिल्कुल, कि इसी के जो तत्वार सूत्र में से ही निकाल के लोगों ने और थोड़ा उसको भाषा थोड़ी सी रिफाइन ये की है। तत्वास्तुति है। हाँ तो
कल अपन इसको और पढ़ेंगे, और जहां जहां और इसकी व्याख्या दी अपने जैन धर्म जानिए में भी सब दिया हुआ है, स्थापनिक्षेप वगैरह, वो कहीं से भी पढ़ सकते हो। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु से बखानी है। क्षण द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उदयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तुम्हें जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे थे ढोक, सदा दे थे ढोक। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर्गे।